फ्रेंड्स, दिस इज सोनी हियर। आज हम सभी भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैप बना हुआ है भारत का। इसकी स्थिति, हमारे भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ पे है, हमारा भारत कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, ये हमारा ग्लोब बना हुआ है। ग्लोब में हमारी पृथ्वी पे बीच से एक लाइन जाती है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, इसे बीच से एक लाइन जाती है अर्थ में जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये संख्या में कितनी होती है? टोटल ये होती है अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पे 181 होती हैं। ठीक, 181 होती है अक्षांश रेखाएं। और वो कैसे होती हैं ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे ये रेखाएं 0 डिग्री से ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं बनी होती हैं और 0 डिग्री से नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं बनी होती हैं। जैसे कि देख लेते हैं। ऐसे करके जा रही है। ठीक, 90 बनी होती है। यहाँ पे होता है हमारा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव होता है यहाँ पे, और नीचे क्या होता है? यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव होता है। दक्षिणी ध्रुव, और ये उत्तरी ध्रुव जहाँ पे होता है, ये यहाँ पे कौन सी अक्षांश रेखा होती है? 90 डिग्री। और यहाँ पे भी 90 डिग्री होती है दक्षिणी में, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पे। तो ऐसे ही नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं आ जाती हैं। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ आते जाते हैं, ये जो ध्रुव है हमारे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वैसे वैसे इन रेखाओं का जो आकार है वो कम होता जाता है। वैसे वैसे इन रेखाओं का आकार कम होता जाता है। और ये संख्या में कितनी होती है? 181। कैसे? 0 डिग्री के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं, 0 डिग्री के नीचे 90 अक्षांश रेखाएं, और एक ही 0 डिग्री। तो टोटल कितनी हो गई? 181 अक्षांश रेखाएं हो गई। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पुटअप होता है। और अब हमारी पृथ्वी में कुछ एक और तरह की रेखाएं खींची जाती हैं जिन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं कैसे खींचती हैं? देशांतर रेखाएं हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं। वो भी 2 भागों में बांटती हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। कैसे करती हैं ये देखते हैं। यहाँ से जैसे कि रेखाएं आती हैं, इन रेखाओं को बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये हमारी होती हैं देशांतर रेखाएं। और ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी में। इधर का हिस्सा हो जाता है हमारा पूर्वी गोलार्ध और इधर का हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, और जैसे ये यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, वैसे ही 0 डिग्री देशांतर रेखा भी होती है। मान लेते हैं हम यहाँ पे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको हम मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से अब पृथ्वी कैसी है? गोल है। पृथ्वी जब गोल है तो उसमें अब हम कैसे बताएंगे कौन सा हिस्सा पूर्व है, कौन सा पश्चिम है? वो तो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे। तो उसके लिए क्या होता है, इसी के लिए समय के निर्धारण के लिए ये सारी लाइंस बनाई गई हैं। और ये लाइंस जैसे कि पूर्वी देशांतर रेखा है, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या करती है? हमारे ग्लोब को, हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी देशांतर रेखा और पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। पूर्वी गोलार्ध, ये पूर्वी, इधर पूर्व की ओर आएंगे तो पूर्वी देशांतर रेखाएं और पश्चिमी देशांतर रेखाएं। ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा और ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। और ये 0 डिग्री का निर्धारण कहाँ से किया गया है?
ये यहाँ पे एक लंदन पड़ता है, यहाँ पे कहीं लंदन पड़ता है, लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर के जाती है और यहीं से पूरी पृथ्वी का, सारी कंट्रीज का समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक। तो जो रेखा लंदन की ग्रीनविच से होकर के जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से होकर के जाती है, तो वो लंदन के ग्रीनविच से होकर के जाती है, ठीक। लंदन के ग्रीनविच से होकर के जाती है और लंदन के ग्रीनविच से जो पूर्व की ओर का हिस्सा है वो पूर्वी गोलार्ध होता है और जो पश्चिम की ओर का हिस्सा होता है वो पश्चिमी गोलार्ध होता है। और यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य कहाँ से, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सूर्य कहाँ पे उदय होता है, पूर्व की ओर से उदय होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो जो हमारा पूर्व वाला हिस्सा होता है वो सूर्य के संपर्क में पहले आता है, इसलिए सूर्योदय पूर्व से होता है। और पहले भी सूर्य कहाँ निकलता है? पूर्व की तरफ ही। जो पश्चिम का हिस्सा होता है वहां पे सूर्योदय बाद में होता है। दोनों की जगह सूर्योदय एक टाइम पे दोनों जगह नहीं हो पाता। जैसे कि ये भारत है और ये लंदन है, तो यहाँ पे सूर्योदय पहले होगा और यहाँ पे बाद में होगा, ठीक है, क्योंकि ये पश्चिम साइड पड़ रहा है और ये पूर्व साइड पड़ रहा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये डिफरेंस आ जाता है। तो इसी समय के निर्धारण के लिए ये सारी लाइंस बनाई गई हैं। अब हम यहाँ मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे जो भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार क्या है। हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये है हमारा भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। हर कंट्री का कुछ ना कुछ अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार होगा, ठीक है, होता ही है। तो उसके लिए क्या होता है कि अब जैसे कि ये देशांतर रेखाएं हैं, तो ये 3 टोटल, जो हमारा कोई भी गोला होता है, हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, तो उस जो गोला होता है वो कितना होता है टोटल? 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री होता है, तो 360 ही देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक है। और 1 डिग्री कितने मिनट पे बनी है? 4 मिनट के अंतर पे, ठीक है। 1 डिग्री में कितने समय का अंतर आता है, ये तो हमने जान लिया कि हर जगह समय का अंतर रहता है, ठीक। तो हर जगह समय समान नहीं रहता। तो ये देखेंगे कितना अंतर रहता है। तो 1 डिग्री पे सारी देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं और 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर रहता है, ठीक है। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर रहता है। तो वैसे ही हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे, हमारे भारत में कितना देशांतरी विस्तार आ रहा है। देखेंगे जब आप 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है, तो इनके बीच में जब हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ देशांतर रेखाएं ऐसे जा रही होंगी और यहाँ पे कुछ अक्षांश रेखाएं जा रही होंगी, ठीक है। तो जो देशांतरी विस्तार है उसका हम जब देखेंगे तो लगभग ये 68 डिग्री और 97 डिग्री के जो बीच का आएगा वो क्या आएगा, लगभग 30 यहाँ पे देशांतर रेखाएं आ रही है, ठीक है। 30 डिग्री का अंतर आएगा लगभग। जब 30 डिग्री का अंतर आएगा तो यहाँ पे जब हम अगर समय का अंतर देखें तो कितना आ जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे, ठीक है। यानी कि हमारे भारत में भी 2 घंटे का अंतर आता है पूर्व और पश्चिम में, ठीक है। पूर्व और पश्चिम में हमारा पश्चिमी एरिया क्या है, गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा है, गुजरात। और सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले उगता है। अगर वहां पे 5 बजे सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में 7 बजे सूर्योदय होता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि यहाँ का हम टाइम दूसरा रख दें और यहाँ का टाइम हम दूसरा रख दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए किसी भी कंट्री में एक ही टाइम निर्धारण करने के लिए एक हम मानक रेखा मान लेते हैं, जिसे कि मानक समय रेखा कहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग पूरी कंट्री के टाइम का निर्धारण किया जाता है। तो हमारी कंट्री की जो मानक समय रेखा है वो कितनी है, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद पड़ता है, यहाँ पे इसकी नैनी से होकर के जाती है रेखा, जिसे कहते हैं 82.5 डिग्री, ठीक है। ये कौन सी रेखा है,
82.5 डिग्री देशांतरी रेखा है। और ये क्या है, ये रेखा क्यों चुनी गई, ये रेखा क्यों चुनी गई 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, क्योंकि ये लगभग इनके बीच का है, इनकी बीच की वैल्यू आती है। 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच की लगभग वैल्यू आती है 82 डिग्री 82.5, ठीक है, 82.5 डिग्री। तो ये हमारी भारत की मानक समय रेखा होती है 82.5 डिग्री। तो अब 82.5 डिग्री में हम देख लेते हैं 82.5 डिग्री, यानी कि ये यहाँ पे कहीं देखिए ये अक्षांशीय स्तर 8 डिग्री और 37 डिग्री है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारी यहाँ पे मान लेते हैं 8 डिग्री कहीं पे पड़ रहा है और यहाँ पे 37 डिग्री पड़ रहा है, ठीक है। ये अक्षांशीय स्तर, अक्षांशीय रेखा 8 डिग्री और 37 डिग्री हमने मान ली, ठीक है। और तो यहाँ पे कहीं हमारा भारत पड़ रहा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा भारत की लोकेशन पड़ रही है, ठीक, इसके बीच में, क्योंकि ये 0 डिग्री है, इधर 68 और 97 के बीच में है, तो यहाँ पे लगभग कहीं पड़ रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे पड़ रहा है। तो इसका मानक समय क्या है 82.5 डिग्री भारत का, और लंदन का क्या है 0 डिग्री। अब जब 1 डिग्री 4 मिनट की है तो 82.5 डिग्री कितना समय आ जाएगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट आ जाएगा वही 5 घंटे 30 मिनट, ठीक। ये क्वेश्चन भी आता है आपका एग्जाम में कि लंदन के ग्रीनविच से भारत के समय में कितने टाइम का डिफरेंस है, कितने टाइम का अंतर है। तो हमारा 5 घंटा 30 मिनट का अंतर आता है। अगर लंदन में अभी मान लीजिए दिन के 12 बजे हुए हैं तो हमारे भारत में 5.5 घंटा आगे, यानी कि 5:30 बजे होंगे शाम के। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा आपका। और अगर आपका ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारे भारत में पूर्वी हिस्से में और पश्चिमी हिस्से में कितने समय का डिफरेंस है, तो कितने समय का डिफरेंस है 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।